सो गाइज आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। वैसे ही आपके विल पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो देखो या ना देखो। सो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरी वीडियो देखो। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज को डिस्कस किया था। और आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस फिर से आए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेल्फ मेरे क्वेश्चन हैं, मेरे डाउट्स हैं, मैंने उनको भी लिया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये क्वेरीज होती हैं। मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, थोड़ा इस पर मैंने जानकारी जुटाई और एनालाइज करने के बाद में अब मैं इस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करूंगा और इसके सॉल्यूशन पे बात करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन है। मैक्सिमम आज से कुछ टाइम पहले ये डाउट मेरे माइंड में भी आ रहा था और जो लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उनके माइंड में भी डाउट आता है कि मान लीजिए कि मैंने स्टडी प्लान बना लिया, मैंने अपना जीएस सिलेबस पूरा कर लिया, मैंने प्री मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, लेकिन इसके आगे क्या, अब हमें क्या करना चाहिए। कई बार हमारे माइंड में ये तो होता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि इसके आगे क्या, व्हाट वी डू, इसके आगे क्या। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन क्वेश्चन है और मैं जहाँ तक सजेस्ट करूंगा कि पढ़ना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को समझना अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है मॉक टेस्ट लगाना। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप बेसिक आपकी पकड़ मजबूत नहीं रहेगी। आप जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं आप उन्हें भूल जाओगे। जो फैक्ट्स, जो डेटा, जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें टाइमली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस देने जा रहे हैं तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। और आंसर राइटिंग, आप एक अच्छा आंसर राइटिंग तभी कर पाओगे, लिख पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होगी, जब आपने मैक्सिमम टाइम रिवीजन किया है, आपने चीज़ों को समझा है, आपके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक डीप एनालाइज स्किल है, जिससे कि आप क्वेश्चन को फॉर्मेट को समझ सकते हो, तभी आप जाके एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। देखो, आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ का आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है, एक दो बार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। गलतियाँ होती हैं भाई, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैक्सिमम टाइम गलतियाँ की हैं मैंने, और मैक्सिमम टाइम डीमोटिवेशन हुआ है मेरे अंदर। कई बार ऐसा लगा कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं आंसर राइटिंग, कुछ और करता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, जिद, ये जो जुनून होता है ना, यही बार बार करने से उस चीज़ के लिए जो डर होता है ना हमारे अंदर, उसको कम कर देता है। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, आप उन पे फोकस करो, आप डेडिकेट हो जाओ उनके लिए। आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ, एनसीईआरटी के लगाओ, जीएस के लगाओ। आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स, नोट्स, माइंड मैप, डायग्राम, रिसोर्सेज कलेक्ट करो और उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, जिससे कि जब आप प्री या मेंस दो ना तो आप एक बेटर पोजीशन पे हो, आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को अरेंज कर सको। सेकंड क्वेश्चन आया है कि सेकंड क्वेश्चन आया है कि फ्री जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब कहाँ ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी में बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री के हैं, क्विज हैं, और मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर के क्विज होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्बेट टेस्ट होते हैं जो वीकली होते हैं या मंथली होते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे अवेल कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा
पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे महसूस करोगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो दृष्टि आईएएस, ये दृष्टि आईएएस दिल्ली का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और इसमें बहुत सारे इसके जो एंड्रॉयड ऐप है इसका iOS पे और एंड्रॉयड पे, उसमें दृष्टि लर्निंग ऐप है जिसमें बहुत सारे एनसीईआरटी टेस्ट हैं, जीएस टेस्ट हैं जो आप लगा सकते हो, अवेल कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इससे आप अपने प्रोग्रेस को देख पाओगे कि आप कहाँ पर आप अच्छे हो, कहाँ गलत हो, और सेल्फ एवल्यूशन कर सकते हो, सेल्फ डाउट क्लियर अपने कर सकते हो, सेल्फ एनालाइज कर सकते हो स्वयं को। और इसके अलावा आइस बाबा है, प्रिलिम्स गुरु ऐप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नेट पे सर्च करोगे, देखो मटेरियलिस्टिक आज चीज़ें भरी पड़ी हैं, बहुत भरी पड़ी हैं, बस ज़रूरत है उसको ढूंढने की, उसको सर्च करने की। जब आप एफर्ट लगाओगे थोड़ा बहुत ना, इतना भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन पहली बात तो चीज़ें ये हैं कि चीज़ें बटी हुई हैं, आपको बस ये थोड़ा बहुत देखना है कि क्या चीज़ मेरे काम का है, क्या चीज़ मेरे काम का नहीं है। क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में हम गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं होता है। तो देखो भाई, मैं भी कहूँगा आपसे कि इतना टेंशन की बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है, चिल करो। और ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन तुम अपने दोस्तों को दे दो, वो टेंशन ले, तुम चिल करो। सो अब हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया है कि जीएस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेंस रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में कंबाइंड हैं जो आते हैं। तो जो हमारी स्टडी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, मतलब प्री बेस होनी चाहिए या मेंस बेस होनी चाहिए। देखो यार, मैं तो ये कहूँगा कि देखो स्टडी कभी भी प्री या मेंस बेस नहीं होती है। प्री जो स्टडी होती है वो कंबाइंड होती है। बस आपको ये देखना है कि क्या चीज़ प्रीलिम्स रिलेटेड है, क्या मेंस रिलेटेड है। आपको बस उन्हें बांटना है प्रीलिम्स और मेंस के वेटेज के अकॉर्डिंग। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ है। प्रीलिम्स में डेटा है, फैक्ट्स है, रिपोर्ट है, इंडेक्स है, स्कीम्स हैं, और बहुत सारे सर्वेस हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं, ये आते हैं, फैक्ट्स हैं। और मेंस की बात करें तो मेंस में कॉन्सेप्ट्स हैं, मेंस में आइडियोलॉजी है, मेंस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर किसी चीज़ की समझ होनी चाहिए। सो ये चाहिए किसी चीज़ के प्रति एक डेटा यूज़ है, हर जगह मिनिमम यूज़ है, रेफरेंस होने चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम प्री या मेंस का टेस्ट लगाएं घर पे तो कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जिससे कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं प्री या मेंस में सेलेक्ट होने के। तो यार मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो तो आपकी 65% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 65% एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कटअप जाती है 100 या 100 अबव या 100 अंडर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ST SC या OBC से हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कास्ट बेस रिजर्वेशन का। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम एफर्ट लगाओगे तभी आप मैक्सिमम चांसेस ऐसे हैं जिससे कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। और अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो तो देखो मेंस की आंसर राइटिंग डिपेंड करती है आपकी आइडियोलॉजी पे। आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो। आप न्यूट्रल हो, आप बायस्ड हो या नहीं, आप वन साइड हो या किसी दूसरे साइड में डाउन हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, किस चश्मे से देखते हो, कि आपकी देखने का व्यू कैसा है, ओपिनियन कैसा है।
सो ये इस पर डिपेंड करता है। सो मैं ये कहूँगा कि आप हर चीज़ पे बायस कराओ, आप किसी भी चीज़ पे डाउन मत हो, आप न्यूट्रल हो के अपनी बात रखो, अपनी बात कहो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज अ ब्यूरोक्रेट आपको किसी भी तरफ झुकना नहीं चाहिए, आपको न्यूट्रल होकर अपनी बात करनी चाहिए। क्योंकि एज अ सुप्रीम पावर आपके पास है एज अ डिस्ट्रिक्ट। सो मैं ये कहूँगा कि आप बायस होके न्यूट्रल होके अपनी बात कहो। तो अच्छा, 3 ही क्वेश्चन आए थे, 3 ही 4 क्वेश्चन आए थे, बस हो गए। तो यार मैं तो ये कहूँगा कि स्टडी टाइम में डाउट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और डाउट्स को क्लियर करना एक अच्छी बात है। जब आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हो ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपको अंदर एक ललक आती है, एक आगे बढ़ने की एक जुनून आता है। और ये डाउट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये लगातार बने रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, जितना आप डीप स्टडी करते हो, चीज़ों को जानते हो, आप एक अलग लेवल पे स्टैंड करते हो। वो जब आप स्टैंड करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं कहीं गलती कर रहे हो, तो डाउट आते हैं, अच्छी बात है डाउट आना। बट एक बात यह है कि सबके पास डाउट क्लियर करने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सेल्फ इतनी कैपेबल हो जाओ कि आप खुद के डाउट को क्लियर कर सको। ओके, सो आज का सेशन यही था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, यही 2-3 क्वेश्चन थे जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा था। और इन केस अगर एनी फ्यूचर कोई क्वेश्चंस आते हैं और कोई क्वेरीज आती है, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ओके, बाय, हैप्पी होली गाइस।